Students, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we are going to start our new chapter in class 5th of EVS subject. ठीक है, आज हम लोग हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 5th में EVS सब्जेक्ट में. द चैप्टर नेम इज़ नो प्लेस फॉर अस. ठीक है, जो हमारा चैप्टर है उसका नाम क्या है? नो प्लेस फॉर अस. From a story we will predict why this chapter name is based on no place for us. आगे आगे जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तब हम इस चैप्टर में समझेंगे कि इस चैप्टर का नाम इस तरह से क्यों दिया गया है. ओके, तो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर. there is one man whose name is Yatra Bhai was sitting at the door with his daughter Jhimli. They were waiting for Sidhya. It was almost night, but Sidhya had not come. Here is one man whose name is Yatra Bhai, जो कि अपनी बेटी के साथ दरवाजे पर बैठा हुआ है और किसी का वो वेट कर रहा है. जिसका वेट कर रहा है उसका नाम क्या है? सिद्धिया. ठीक है, और जो सिद्धिया है वो अभी तक अपने काम से लौटे नहीं है. रात हो चुकी है और अभी तक कि वो घर पर नहीं आए. 2 years back, Jatriya's families came to Mumbai from Sinduri village. Here they only knew the family of a distant relative. 2 साल पहले वो लोग एक गांव से कहाँ पर आए थे? बॉम्बे में आए थे. ठीक है, जो गांव का नाम है सिंदूरी गांव से वो लोग कहाँ पर आए थे? जात्रिया की जो फैमिली थी वो बॉम्बे में आई थी और यहाँ पर वो सिर्फ अपने जो दूर के रिश्तेदार हैं उनके थ्रू ही यहाँ पर बॉम्बे में आए थे. With their help, Yatra Bhai began to repair torn fishing nets. वो क्या काम करता था? जो यात्रा भाई है, यू कैन सी इन द स्मार्ट बोर्ड द मेन इज सेटिंग उस नेम इज यात्रा भाई, जो कि क्या काम करता था बॉम्बे में? जो फ़िश की नेट होती है, जिससे जो मछली पकड़ते हैं उसकी जो नेट होती है उसमें जितनी भी डिफ़िकल्टीज आती है उसको क्या करता था? उसको जोड़ने का काम करता था. मतलब हम कह सकते हैं कि मछलियों की जो नेट होती है उसको क्या काम करने? सुधारने का काम कौन कर रहा था? यात्रा भाई. ये इज़ द वर्क ऑफ द यात्रा भाई. यात्रा भाई ये वाला वर्क करता है. बट द मनी ही गॉट वॉज नॉट इनफ. दे हैड टू पे फॉर द मेडिसिन्स, फूड, स्कूल फीस एंड रेंट फॉर द हाउस. हियर दे इवन हैड टू बाई वाटर. what the line is telling कि वो लोग के पास इतना पैसा नहीं मिल पाता था, इतना पैसा नहीं मिलता था कि वो अपने सारा जितना भी घर का खर्च वो चला सके. जैसे स्कूल की फ़ीस भरना, घर का किराया देना, जो अगर कुछ बीमार दुखी हो गए तो उसका पे करना, क्योंकि इतना पैसा नहीं मिल पाता था जिसके कारण वो पूरी तरह से क्या कर सके? सेटल हो सके. और यहाँ पर उन लोग को पानी भी खरीदना पड़ता था. Young Sidhya also had to work in the nearby fish factory to earn some money. जो यंग सिद्धिया है जिसके बारे में हम जिक्र करें कि ही नॉट केम येट ऑल्सो, नाइट हो गई उसके बावजूद भी अभी तक की घर नहीं आया है. तो जो सिद्धिया है वो क्या करता था? जो फ़िश फैक्ट्री होती है उसके साइड में ही क्या करता था? काम करता था. जहाँ पे फ़िश फैक्ट्री होती है उसके साइड में काम करता था ताकि वो क्या कर सके? पैसे अर्न कर सके. From 4 o'clock till 7 o'clock in the morning, he cleaned and sorted the big and small fish. उसका काम क्या रहता था? 4 बजे से लेकर सुबह की 7 बजे तक कि वो क्या करता था? जितनी भी बिग और स्मॉल फिश रहती थी उनको क्या करना रहता था? उसको साफ़ करना रहता था. जितने भी तालाब में से फ़िश वगैरह जितने भी लोग निकालते थे उसको जो फ़िश मिलती थी उसको क्या करता था? सॉर्टेड मतलब कि साफ़ करता था, क्लीन करता था. Then he would come home, take a nap and go to the school in the afternoon. सुबह 7 बजे आके वो अपना काम निपटा कर फिर वो क्या करता था? स्कूल जाता था. स्कूल कब जाता था? आफ्टरनून में जाता था. In the evening he would wander around the vegetable market. He would help some ma'am sahib to carry her bags or go to the railway station to pick up empty bottles and newspaper to sell the junk sellers. Somehow they were managing their life in the city. What is telling कि जैसे तैसे उनका गुजारा होता था. कभी जो काम मिल जाए, जैसे कि रेलवे स्टेशन पर जाकर किसी का कुछ हैवी सामान हो उसको उठाना है. जो जंक सेलर जैसे कि जो स्ट्रीट फूड पर जो लोग अपना खाना बनाते, जो जैसे मैगी, नूडल्स इस तरह के जो ठेले लगाते उन लोग क्या जाके उनकी डिशेज़ को साफ़ करना. जैसे तैसे वो क्या करते थे? अपना गुजर बसर करते थे ताकि वो बॉम्बे जैसी सिटी में क्या कर सके? रह सके. It was a night, but Sidhya had not come home. Jhimli was watching a dance on TV.
रात हो चुकी थी पर अभी तक की जो सिद्धिया है वो घर पर नहीं आया था। और जो यात्रा भाई की बेटी झिमली वो क्या कर रही थी, टीवी देख रही थी थ्रू द नेबर्स विंडो। किसकी वजह से, उनके जो पड़ोस में जो टीवी चल रही थी अपनी खिड़की से क्या कर रही थी, वो टीवी देख रही थी। बट यात्रा डिड नॉट लाइक वॉचिंग टीवी, हियर एवरीथिंग वॉज सो डिफरेंट। ठीक है, यात्रा को टीवी देखना बिल्कुल पसंद नहीं था, उसको टीवी देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। और यहाँ पर जो सब कुछ है कैसा है, बहुत ही अलग है। वाई इज टेलिंग लाइक दिस, कि यहाँ पर सब कुछ बहुत ही अलग है। बिकॉज ही केम फ्रॉम द विलेज, वो कहाँ से आया था, विलेज से आया था, सुंदरी गाँव से आया था। जो कि गांव का जो एनवायरनमेंट रहता है, गांव का जो सेटलमेंट रहता है, गांव में जिस तरह से रहते हैं वहाँ से उससे पूरी लाइफस्टाइल कैसी थी, बॉम्बे में आके पूरी ही डिफरेंट थी। द डे वुड पास रनिंग अराउंड फॉर वर्क बट द इवनिंग बैक थ्रू ऑल मेमोरीज। क्या कह रहा है यात्रा कि जो दिन तो जैसे तैसे गुजर जाता था कुछ काम करते हुए, जैसे फिशेस को सॉर्ट आउट करने में, क्लीन करने में, जितना भी बेस्ट, जितने भी रेलवे स्टेशन पे देख सकते हैं, जितने भी जो भी चीज़ें मिल रही है, जो भी हैवी सामान है, लोड है, उनको उठा के, या फिर जो जंक सेलर है उनके यहाँ पर काम करके जैसे तैसे दिन तो गुजर जाता था। पर जैसे ही शाम होती थी तो जो पुरानी यादें रहती वो याद आने लगती थी। क्यों याद आने लगती थी? बिकॉज ही इज़ फ्रॉम द विलेज। नाउ ही इज़ शेयरिंग हिज ऑल डेज, वो अपनी ऑल डेज को शेयर कर रहा है, याद कर रहा है। रिमेंबरिंग ऑल डेज। यात्रा वॉज बॉर्न इन खेड़ी विलेज इन द मिडिल ऑफ thick green jungles and hills. His people had been living here for many years even before his grandfather was born. जो यात्रा है वो खेड़ी के एक गांव से बिलोंग करता था, उसका जन्म भी खेड़ी के गांव में हुआ था। और वो कहाँ पर रहता था? जहाँ पर ग्रीन जंगल्स हो, जहाँ पर हिल हो, मतलब कि पहाड़ी वाला इलाका हो और हर जगह क्या हो, ग्रीनरी हो, हरियाली हो। और यहाँ पर वो बहुत सालों से रह रहा था। इनफैक्ट उसकी जो फैमिली मेम्बर्स है, मतलब कि उसके जो ग्रैंडफादर है, उनका भी जन्म इसी गांव में हुआ था। तो ये सब सोच सकते हैं कि वो उसकी जो फैमिली कितने सालों से इसी गांव में बसी हुई थी। देयर वॉज पीस इन यात्रा's विलेज बट नॉट साइलेंस। देयर वर सो मैनी सूथिंग साउंड्स, द गगल ऑफ द flowing river, the murmur of trees and chirping of birds. People did farming. They would go to the nearby forest chatting and singing together to collect wild fruits. They would go to the nearby forest chatting and singing together to collect wild fruits and dried wood. What is telling कि जो गाँव था वहाँ पे के ना बहुत शांति सी मिलती थी, वहाँ पे बहुत सुकून सा मिलता था। वहाँ पे सब कैसे प्रकृति से सब जुड़ा हुआ था, जैसे नदियों की बहने की आवाज़ आना, हवा का धीरे धीरे चलना, किस तरह से वो चलती है, उसकी ठंडी ठंडी हवाएं आना, पक्षियों का चहचहाना, ये सब उसको बहुत ज़्यादा याद आ रहा था। और उसके गांव में जितने भी लोग थे वो लोग क्या करते थे? फार्मिंग करते थे, खेती करते थे। उनका जितना, और वो जब एक साथ मिलते थे, कुछ भी एंजॉय करते थे, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, तो सब एक साथ एकजुट होकर कैसे करते थे? एंजॉय करते थे। पूरे गाँव वाले एक साथ आकर एक जगह मिल जाते थे। Understood this much everyone? Getting everyone this much points? So whatever enjoyment they have to do, they had with the all village people. जितने भी गाँव वाले लोग होते थे एक साथ अपना एन्जॉयमेंट करते थे। और क्या बोला है कि वो आसपास के जंगलों में जाकर क्या कलेक्ट करते थे? जितने भी फ्रूट्स रहते थे उसको कलेक्ट करते थे, जो सूखी लकड़ियाँ होती थी उसको कलेक्ट करते थे एक साथ जाकर। While working with elders, children also learned many things: to dance together, to play flute and dhol, to make pots to clay and bamboo, to recognize birds and imitate their sounds, etc. क्या बोल रहा है यात्रा कि जब हम गांव में थे तो हमको है ना बहुत सारी चीज़ें बड़ों से भी सीखने को मिलती थी, चिल्ड्रन से भी सीखने को मिलती थी। जैसे कि एक साथ किस तरह से डांस करना है, किस तरह से बांसुरी को बजाना है, किस तरह से ढोल पर डांस करना है, किस तरह से हमें मिट्टी के मटके बनाना है या मिट्टी के जो पॉट्स है उनको बनाना है। और जो सूखी लकड़ी हम कलेक्ट करते थे उसको किस तरह से यूज़ करना। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें हमें एक दूसरे से सीखने को मिलती थी। पीपल कलेक्टेड थिंग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर देयर यूज़
जो लोग जितने भी लोग जंगलों में जाते थे तो वो लोग जंगलों में जाके जितनी भी चीज़ें लेकर आते थे तो वो अपने काम के लिए लेकर आते थे, उसका क्या यूज़ करते थे, किस तरह से यूज़ करते थे, ये भी हमें देखने को सीखने को मिलता था। Some of those they would sell in the town across the river. With that money they would buy salt, oil, rice and some other clothes. तो यात्रा कह रहा है कि जितनी भी हम चीज़ें जंगलों में से इकट्ठी करते थे उसमें से कुछ लोग क्या करते थे, शहरों में जाकर उसको क्या कर देते थे, बेच देते थे और उससे अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को क्या कर लेते थे, खरीद लेते थे। इट वॉज अ विलेज बट पीपल हियर लिव टुगेदर लाइक अ बिग फैमिली। वो एक गांव था पर वहाँ पर लोग कैसे रहते थे, ऐसा लगता था कि एक पूरी फैमिली बसी हुई है, एक पूरा बड़ा परिवार है। यात्रा सिस्टर वॉज मैरिड इन द सेम विलेज, पीपल हेल्प्ड ईच अदर इन गुड एंड बैड टाइम्स, द एल्डर्स वुड अरेंज मैरिज एंड सेटल क्वारल्स। उसकी जो यात्रा की जो बहन थी वो भी उसी गांव में कैसी थी, मैरिड की गई थी और वहाँ के लोग थे जो गांव में जो गांव में रहता था वहाँ के लोग क्या करते थे, एक दूसरों की मदद करते थे, भले अच्छा टाइम चल रहा है या बुरा टाइम चल रहा है। जैसे अगर हम बात करें सिटी की, तो सिटी में हम जितने भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं हम घर के मेंबर सेलिब्रेट कर लेते हैं, कुछ एन्जॉयमेंट करना रहता है तो घर के लोग जितने भी मिलकर सेलिब्रेट कर लेते हैं। पर गांव में ऐसा कुछ लगता ही नहीं, गांव में सारे लोग इकट्ठे होकर जितनी भी चीज़ें को एंजॉय करना है, जितनी भी चीज़ें संभालनी है, एडजस्ट करनी है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, तो ऐसा लगता है कि पूरे गांव वाले लोग इकट्ठे होकर उस चीज़ को कैसे करते थे, सपोर्ट करते थे। तो वो क्या ऐसा लगता है कि इट इज़ अ वेरी बिग फैमिली। ठीक है। देन यात्रा वॉज नाउ अ स्ट्रॉन्ग यंग मैन, ही वर्कड फ्रॉम इन द फील्ड्स एंड कॉट फिश फ्रॉम द बिग रिवर। अब यात्रा कैसा हो गया था, एक अच्छा बड़ा आदमी, एक मैन, प्रॉपर मैन, स्ट्रॉन्ग मैन बन गया था जो कि खेतों में जाकर क्या करता था, बहुत वर्क हार्ड करता था और जब उसे टाइम मिलता था, समय मिलता था तो नदियों में जाकर क्या करता था, फिश कॉट करता था, मतलब कि फिशेस को पकड़ता था। He and his friend would go to the forest to collect fruits, roots and plants for medicines and fish from the river to sell this in the town. यात्रा जो है अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था, वो बता रहा है कि मैं और मेरे दोस्तों जंगलों में जाते थे, फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे, प्लांट्स से जितनी भी रूट्स रहती थी उससे हम क्या करते थे, उसको हम टाउन में बेचकर आते थे ताकि उससे क्या बन सके, मेडिसिन बन सके। फिशेस कलेक्ट करते थे नदियों में से और हम उसको वहाँ पर जाकर टाउन में जाकर, कस्बे में जाकर, सिटी में जाकर हम क्या करते थे, उनको बेच कर आते थे। ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम यात्रा वुड डांस एंड प्ले द ड्रम विद बॉयज़ एंड गर्ल्स फॉर ऑफ हिज एज। जब भी फेस्टिवल टाइम होता था तो यात्रा और उसके जितने भी फ्रेंड्स होते थे ढोल बजा के, बांसुरी बजा के, अलग अलग चीज़ों के साथ क्या करते थे, डांस करते थे और एंजॉय करते थे और उनके साथ जो बॉयज़ गर्ल्स रहते थे दे वर ऑल्सो एंजॉय। ठीक है। तो यात्रा ने अपनी बॉम्बे की लाइफ स्टाइल को शेयर करा और बॉम्बे के बाद उसने अपनी पुरानी यादों के बारे में एक्सपीरियंस शेयर करा कि जब बॉम्बे आया तो उसका जो लाइफ स्टाइल है पूरी तरह से चेंज हो गया, क्योंकि दिन तो गुजर जाता पर शाम नहीं निकलती, क्योंकि उसको शाम आते आते ही अपने गांव की क्या होने लगती थी, याद आने लगती थी कि किस तरह से वो गांव में अपने आप में मस्त रहता था, किस तरह से गांव के लोग एक ऐसा लगता था कि पूरा परिवार एक साथ है। पर बॉम्बे में ऐसा लगता है कि सिर्फ हम लोग ही है, 3 से 4 लोग जो कि बस एक ही कमरे में बंद है और अपना गुजर बसर जैसे तैसे कर रहे हैं। बिकॉज इन द बॉम्बे सिटी इट्स नॉट ईजी टू टॉलरेट अवर लाइफ, क्योंकि बॉम्बे जैसी सिटी में अपनी लाइफ को हैंडल करना आसान नहीं है। बिकॉज यहाँ पर क्या है, क्योंकि जितना हम गांव में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, विलेज में एडजस्ट कर सकते हैं, जितना भी मनी हम रहता है गांव में, उस कंपैरिजन में सिटी में हम उतना गुजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन अबाउट द स्टोरी ऑफ यात्रा भाई। So today we discuss about the story of the Yatra Bhai of Mumbai, and then we discuss about the story of the oldies of the Yatra Bhai। ठीक है। इन दोनों के बारे में डिस्कस करा है हमने आज, इस दोनों के बारे में हमने उसका एक्सपीरियंस उसने शेयर करा है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज अक्रॉस द रिवर। अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन? थैंक यू।